नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली एक और ज़िला का इंटरव्यू डेट शेड्यूल आ चुका है हमारे पास, जो कि बिहार पूर्णिया से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताते चले कि बिहार के हर एक ज़िले में दोस्तों इंटरव्यू स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आज फर्स्ट डे है। कभी कहीं किसी ज़िले में 18 तारीख से, किसी ज़िले में 19 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ अभी तक पता नहीं हुआ है, अगर आपने फॉर्म भरा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले मेल आईडी चेक कर लेना है। जो मेल आईडी आपने फॉर्म भरने टाइम में लगाया था, उसी मेल आईडी पे आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी मेल के द्वारा आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करनी है इंटरव्यू में दोस्तों, जो कि इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो इस तरीके से रहने वाला है हर जगह का। ठीक है, किसी का जो ज़िला है उनका 18 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, किसी ज़िले में 19 तारीख से स्टार्ट है, जो कि 20 तारीख तक चलेगी। तो अधिकतर ज़िले में दोस्तों 18, 19, 20 तारीख को है इंटरव्यू। किसी किसी ज़िले में, मतलब हर एक ज़िले में दोस्तों देखते चले हम तो वो 19 और 20 तारीख को ज़्यादा टाइमिंग है, और किसी किसी ज़िले में 18 और 19 तारीख को टाइमिंग रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं पूर्णिया ज़िला में किस डेट में यहाँ पे इंटरव्यू होनी है। ठीक है, हमारे साथ बने रहे, और हम बताना चाहेंगे दोस्तों आप सभी को कि हम इसके लिए दोस्तों इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है हर बार, हम वो क्वेश्चन आपको अभी इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। किस तरीक़ा से आपको प्रिपेयर होकर के जाना है इंटरव्यू में, वो भी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों स्किप ना करें, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि जिन कैंडिडेट का आज इंटरव्यू है दोस्तों, तो फिर उनको दोस्तों हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों। चलिए आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हम यही कामना करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूर्णिया की तरफ से आ चुका है नोटिस हमारे पास, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। ये यहाँ की माय भारत यूथ वॉलेंटियर भर्ती के लिए जो कि उम्मीदवार, जो कि आपको बताया जाता है कि सूचित किया जाता है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत मेरा युवा भारत स्वयंसेवक चयन हेतु साक्षात्कार की जो तिथि है 18 एवं 2018 जून 2025 एवं 19 जून 2025 को निर्धारित है, जो कि प्रखंडवार समय सारणी यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे स्थान इंटरव्यू का डेट बताया गया दोस्तों, साथ ही में स्थान यहाँ पे जो कि मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र संगठन कार्यालय पूर्णिया, जो कि वर्धमान हाता अर्जुन भवन के निकट पूर्णिया बिहार, पिन कोड 854301 रहने वाला है। जो कि यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि आपका जो प्रखंड है, यहाँ पे प्रखंड और समय सारणी यहाँ पे निर्धारित करी गई है, और यहाँ पे स्थान है आपका जहाँ पे इंटरव्यू होना है। ठीक है, तो आप इसको देख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम आगे देखते चले दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट में क्या लेकर के जाना है ये भी आपको बता दी गई है। तो दोस्तों देख लें, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों जो भी चीज़ें आपने फॉर्म भरने टाइम में सबमिट किए थे, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लेकर के जाना है सारी सर्टिफिकेट। ठीक है, साक्षात्कार के स्थान पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, तो हम आपको बताए थे दोस्तों कि आपका जो साक्षात्कार है उससे पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा इस बार नहीं किया गया दोस्तों। अभी इंटरव्यू के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ ही में कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट का दोस्तों ख्याल रखेंगे, जो भी कैंडिडेट है जो कि NYKS से जुड़े हुए हैं, युवा मंडल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, NYKS से किसी भी प्रतियोगिता में आपने पार्टिसिपेट किए हैं, तो दोस्तों आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिला होगा दोस्तों, वो सर्टिफिकेट अवश्य लेकर के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको 5 नंबर का वेटेज आपको दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप युवा मंडल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से दोस्तों सचिव के पास युवा मंडल का सर्टिफिकेट रहता है, उसका जीरोक्स करा करके ले जाइएगा दोस्तों वहाँ पे। यहाँ इसके लिए भी आपको अलग से 5 नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, और किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है NYKS के, तो वहाँ पे आपको 5 नंबर का वेटेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो कि चयन प्रक्रिया में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें इसी वीडियो में कि दोस्तों आपका जो इंटरव्यू होता है वो, और साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो, दोनों का मार्किंग किया जाता है दोस्तों। दोनों मार्किंग के आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, फाइनल वाला। तो दोस्तों चलिए हम देख लिए दोस्तों ये चीज़ें, अब हम बातचीत कर लेते कि आपको किस तरीक़ा से प्रिपेयर होकर के जाना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ें आप डॉक्यूमेंट में ये देख लीजिएगा दोस्तों कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। ठीक है, जो कि 10वीं का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, आवेदन जो आपने फॉर्म भरा था वो, ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता जो भी आपने लगाई हैं
फॉर्म भरने टाइम में जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा जो भी आपने किया है वो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, युवा मंडल सदस्य दस्तावेज जो कि लागू है, अगर आपने हाँ किया है तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। NYK से जुड़ा हुआ कोई भी प्रमाण पत्र है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आपको बताते चले कि अगर आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, अगर आपने स्टूडेंट को हाँ कर दिया है तो वहाँ पर जा कर के जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपने हाँ कर दिया है कि हम पढ़ाई कर ही रहे हैं, यस कर दिए, तो वहाँ आकर के आप जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में वहाँ पे बता दीजिएगा कि हमारा गलती से यहाँ पे स्टूडेंट फेल हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, स्टूडेंट ही रहता है दोस्तों आपका फॉर्म में, तो फिर वहाँ से आपका सिलेक्शन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है, कैसे भी नहीं होगा, वहाँ से आपका दोस्तों सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपने हाँ कर दिया है तो वहाँ जा कर के एडिट करवा दीजिए कि हमसे गलती से हो गया है, यहाँ पे स्टूडेंट को नो करना है, ठीक है। तो आपसे चलिए हम बता देते हैं मोटी जानकारी जो कि आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है वहाँ पे इंटरव्यू में कि NYKS के बारे में, ठीक है, जो कि सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आपके बारे में, आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, आप क्या करते हैं। तो दोस्तों आप अपने बारे में अच्छी तरीके से वहाँ पे बताइएगा, और साथ ही में आपसे जब पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं तो वहाँ पे यही चीज़ आपको बताना है कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, और पढ़ाई हमारा बंद है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वहाँ पे, पढ़ाई क्यों आपने बंद किया है। तो दोस्तों आपको सिर्फ यही चीज़ बता देना है कि कुछ आर्थिक स्थिति के कारण हम आगे नहीं पढ़ पाएँ, और हम अपना मतलब जो भी काम है जैसे कि हमारे पापा करते हैं उसमें हम अपना हाथ बटाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, और साथ ही में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की, ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम 100%, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे और आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में इसका, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, NYKS से जुड़े हुए जो आपसे पूछा जाएगा, और जो बाहरी क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगी NYKS के बाद वो भी हम डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ये ज़रूर देखें दोस्तों, नहीं तो जो भी क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट होगी आपसे छूट जाएगी, और फाइनली दोस्तों सिलेक्शन से आप रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक के देखें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो बने रहे, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन जो कि एक परिचय है, इसके बारे में डिटेल्स है, जो कि देख रहे हैं दोस्तों इसकी स्थापना जो करी गई थी 1972 में शुरू किया गया था नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे युवा संगठन है, ठीक है, जो कि आपसे ये भी पूछी जा सकती है, ठीक है। NYKS जो कि वर्तमान में 3.1 लाख युवा क्लब एवं महिला मंडलों की जो संख्या है यहाँ पे 8.5 मिलियन के अभव में है यहाँ पे, जो कि युवा नामांकित है नेहरू युवा केंद्र में, ठीक है, NYK में। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे देखते हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि अभी तक जो कि कितने ज़िलों में NYKS कार्यरत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 623 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे NYKS की कार्यालय है, ठीक है, जहाँ पे जिला युवाधिकारी रहते हैं, ठीक है, जहाँ से आपकी भर्ती होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं NYKS जो कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से NYKS की उपस्थिति 623 ज़िलों में, ठीक है, जो कि कार्यक्रम का उद्देश्य एवं युवा के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों का विकास करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में गतिविधियों में शामिल करना। जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो आपसे पूछा जाएगा कि NYKS का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो NYKS का मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि युवा को इसमें जोड़ना, यूथ क्लब में, मतलब यूथ क्लब में जोड़ना, और जो भी आती है जैसे कि कोई भी जागरूकता कार्यक्रम आ गया, वृक्षारोपण आ गया, ठीक है, जो भी गतिविधि आती हैं उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करवाना, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे दोस्तों जो भी एक्टिविटी करी जाती हैं इसके माध्यम से वो एक्टिविटी आपसे पूछी जाएंगी कि इसके माध्यम से कौन कौन सी एक्टिविटी होता है, कौन कौन से कार्यक्रम मतलब युवाओं के लिए रहती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख ले दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको 100% 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपसे पूछी जाएंगे, ठीक है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख ले, ठीक है, जो कि
यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कितने ज़िलों में एनवाईकेएस कार्यरत है, एनवाईकेएस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। एनवाईकेएस में अभी वर्तमान में कितने यूथ क्लब रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है, कितने यूथ क्लब हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ सारा चीज़ मेंशन है, इसको देखते हुए आपको जवाब देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो कि ग्रामीण मतलब एनवाईकेएस में जो भर्ती होती है वॉलेंटियर की, तो उनका काम क्या रहता है, एनवाईकेएस का काम क्या रहता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछी जाती है तो दोस्तों आपको ये बताना है कि ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने और इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के सुअवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र की स्थापना करी गई थी 1972 में, ठीक है। तो ये काम आपका करता है नेहरू युवा केंद्र संगठन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेस करी गई थी, ठीक है, एनवाईकेएस के बारे में, जो कि यहाँ से आपको बताया गया है, ठीक है। और ज़मीनी स्तर पर कैसे काम करता है, कैसे युवा स्वयंसेवी होती है जिनका भर्ती किया जाता है, तो कौन कौन से काम उनका रहता है, कौन कौन सी जिम्मेदारी रहता है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको आपको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और इसी तरीके से आपको जवाब देना है दोस्तों। बस इससे ज़्यादा एनवाईकेएस के बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछी जाएंगी। अगर कुछ पूछी जाती है तो आपसे पूछा जाएगा कि मेरा युवा भारत जो संगठन है इसका लॉन्चिंग कब किया गया था। तो हम आपको बताते चले, मेरा युवा भारत जो कि आया है सबसे पहले एनवाईकेएस था, उसी से भर्ती होती थी नेशनल यूथ वॉलेंटियर की, लेकिन अब इस बार से दोस्तों माय भारत के द्वारा आपकी भर्ती होने जा रही है, ठीक है, माय भारत यूथ वॉलेंटियर के नाम से। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मेरा युवा भारत की स्थापना कब करी गई थी। तो दोस्तों आपको बताते चले कि तो आपको बताना है कि मेरा युवा भारत की जो स्थापना करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, ये अस्तित्व में आया था मेरा युवा भारत, जो कि एनवाईकेएस का ही पार्ट है, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछी जाएंगी कि जो मेरा युवा भारत है वो किसके अंतर्गत कार्यरत है। तो आपका जो माय भारत है या फिर नेहरू युवा केंद्र संगठन है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ मतलब युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही सब सारी क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, कितने ज़िलों में कार्यरत है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो कैंडिडेट किसी भी क्लब से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रतियोगिता में एनवाईकेएस के शामिल हुए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि एनवाईकेएस के बारे में दोस्तों। तो ये चीज़ें तो आपको बतानी ही है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसके सदस्य हैं तो आपने कब कब कौन कौन सा काम इसमें किए हैं। तो आपको बस ये बता देना है कि हम जैसे जो भी कार्यक्रम आती है एनवाईकेएस की, वो सारी कार्यक्रम में हम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण कार्यक्रम हो गया, कोई भी जागरूकता कार्यक्रम आ गया, ठीक है। जैसे कि पिछले गत वर्ष कोरोना टाइम में आया था, तो उस टाइम में हैंड सैनिटाइज़र का कैसे उपयोग करना था, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बतानी है कि ये सब जुड़ करके हम ऐसा काम किए, पब्लिक में जा कर के उन्हें जागरूक किए कि किस तरीक़ा से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, किस तरीक़ा से वृक्षारोपण करना है, किसी तरीक़ा से समाज में अच्छी नींव डालनी है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको यही चीज़ें बताना है कि इस पे हमने काम किया, ठीक है, वृक्षारोपण किया, स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, जो कि आप सभी लोग अच्छे से बता पाएंगे, हमें पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर बता देते हैं, अगर डॉक्यूमेंट छूट जाती हैं तो फिर आपका मार्किंग वहाँ पे कम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन का चांस कम हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। जो भी सर्टिफिकेट है वो लेकर के आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध होनी है साक्षात्कार के स्थल पे, ठीक है। अब आगे आपसे पूछा जाएगा कि एक मिनट कि इंटरनेट के बारे में, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे सबमिट किया है कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ
इम्पोर्टेंट जानकारी जो होती है एमएस एक्सेल पावर वगैरह कैसे चलता है, ठीक है, आप क्या क्या काम कर लेते हैं कंप्यूटर पे, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मोटी मोटी जानकारी, कुछ डीप में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पे अच्छे से बता देना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाने आता है, अगर आपने वहाँ पे नहीं भी फिल किया हुआ है तो आपको हाँ ही कहना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि वहाँ पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगी और सिलेक्शन आपका चांसेस बनेगा सिलेक्शन होने में। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि आपको जैसे कि मेल आईडी होता है, उसको मेल का उपयोग करना है, 10 लोगों में 20 लोगों में एक बार मैसेज को फॉरवर्ड करना है, तो फिर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको पता होगा किस तरीक़ा से मेल किया जाता है एक साथ में 10 या फिर 20 लोगों को। ये क्वेश्चन पूछी जाती है, जो कि हमसे भी पूछी गई थी, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि फ़ोन पे चलाने आता है, व्हाट्सएप चलाने आता है। दोस्तों व्हाट्सएप से चलाने आता है, ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछी जाएगी। किस लिए? तो आपको बताते चले कि जो भी आपका काम रहेगा, ठीक है, वो व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ अधिकतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी आपका प्रखंड में सिलेक्शन होता है किसी भी कैंडिडेट का, तो वहाँ पे 2 लोगों का सिलेक्शन होगा, जो कि प्रखंड के हर एक युवा जो भी होंगे वो आपसे जुड़ेंगे और उनका कांटेक्ट दोस्तों आपको एक ग्रुप बना करके उसमें सेव करना है, और ग्रुप के माध्यम से जो भी प्रोग्राम होंगी, ठीक है, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देते रहना है सभी लोगों को घर बैठे, ठीक है। और दोस्तों आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है, वहाँ पे जो भी प्रोग्राम आती है, जो भी सरकार की योजनाएं आती है, उस पर भी आपको काम करना पड़ता है, ठीक है, जो कि सेंट्रल स्कीम रहती है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आपको दोस्तों यही चीज़ें ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगी आपको अच्छी तरीके से बताना है। आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डरते घबराते हैं तो फिर दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आपके सिलेक्शन में, ठीक है। और आपको दोस्तों फॉर्मल ड्रेस पहन करके जाना है वहाँ पे इंटरव्यू में, ताकि दोस्तों वहाँ पे अच्छे इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है। इसका आपको ध्यान में रखना है। और डॉक्यूमेंट का दोस्तों एक बार फिर कहते चल रहे हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट का आपको ध्यान में रखना है, सारी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है हर चीज़। और तो फ़िलहाल दोस्तों सबसे पहले आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका दोस्तों वहाँ पे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। बस वहाँ पे 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है दोस्तों, बस 5 मिनट ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ अपने बारे में, कुछ NYKS के बारे में और कुछ इंटरनेट के बारे में। बस यही तीनों चीज़ से आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। फ़िलहाल दोस्तों अगर आपको कोई प्रकार की और जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, ताकि दोस्तों बहुत जल्द आपको उस वीडियो को हम आपके बीच प्रस्तुत करें। तो फ़िलहाल दोस्तों चलते हैं, और आपके कमेंट के आधार पे हम फिर आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।